आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए, अब कोई भी जो एक तरह से ये फलन दिया गया होता है वो तुल्यता संबंध क्या होता है समुच्चय पर। वो तुल्यता संबंध तब होता है जबकि वो सममित हो, ठीक है, स्वतुल्य हो, ठीक, और स्वतुल्य हो, सममित हो और क्या हो, तथा संक्रामक भी हो। तो अगर ये तीनों बातें एक साथ होंगी तब जाके हम कहते हैं कि वो तुल्यता संबंध है। और अगर इनमें तीनों में से कोई एक भी अगर बात नहीं होगी तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर दो हैं, एक R1 है और एक R2 है और हमारे पास एक समुच्चय है A, ठीक है। तो चूंकि प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो दो समुच्चय हैं R1 और R2, ठीक है, ये A पर तुल्यता संबंध है। ये A पर क्या है, तुल्यता संबंध है, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है प्रश्न में, ठीक है। तो जब ये तुल्यता संबंध है, अतः इनकी परिभाषा से, तुल्यता संबंध की परिभाषा से क्या आ जाएगा बताइए। परिभाषा से ये हो जाएगा, R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 जो है वो इसका क्या होगा, इसका वो उपसमुच्चय होगा किसका, A गुणा A का, ठीक है, क्योंकि A गुणा A पर होता है ये तुल्यता संबंध। इसी तरह से जो R2 होगा वो भी क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा किसका, A गुणा A का, क्योंकि ये भी A पर तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे, क्योंकि R1 भी A गुणा A का है और R2 भी है। तो इसका मतलब जो R1 इंटरसेक्शन R2 होगा वो भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा A गुणा A का, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि R इंटरसेक्शन S यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 ये दोनों जो हैं समुच्चय A पर एक संबंध है, ठीक है, समुच्चय A पर एक संबंध है। तो ये तो हमने एक बात ये अभी निकाली है कि भाई ये R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A पर एक संबंध है। अब हम इसको कि वो ये जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है, अब हम ये सिद्ध करेंगे। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे, ठीक है। और तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्वतुल्य देखेंगे, फिर सममित देखेंगे और फिर संक्रामक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, चूंकि संबंध जो R1 है, ठीक है, वो तथा R2 ये दोनों क्या हैं, खुद जो है तुल्यता संबंध है, इसलिए ये स्वतुल्य होंगे R1 और R2। तो जब ये R1 और R2 स्वतुल्य हैं, इसका मतलब ये होगा कि R1 जो है वो उसमें A और B दो एक ऐसे अवयव होंगे जो बिलोंग करेंगे R1 से, तथा जो A और B नहीं, ये A और A होगा क्योंकि स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से ही तुलना, तो A की A से ही तुलना होगी। तो इसी तरह से A और A जो है ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, R2 से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब A जो है वो R1 से भी बिलोंग कर रहा है, R2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब ये हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो क्या है, वो स्वतुल्य है। तो ये स्वतुल्य तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या सिद्ध करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम इसको सममित सिद्ध करेंगे। तो चूंकि देखिए, माना A जो है
कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। और ये इस प्रकार है कि R1 इंटरसेक्शन R2 में भी ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि A कॉमा बी किस में भी बिलोंग कर रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, R1 से। फिर इसी तरह से A कॉमा बी जो है वो किससे बिलोंग करेगा, R2 से। भाई देखिए, जब ये R1 और R2 के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो उन दोनों के अलग अलग समुच्चयों से बिलोंग करेगा ये, मतलब ये समुच्चय में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो B कॉमा A है वो किस में है, वो R1 में है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि B कॉमा A जो है वो R2 में भी है, ठीक है। अब B कॉमा A R1 में भी है और B कॉमा A R2 में भी है। इसका मतलब B कॉमा A इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो देखिए, हम A कॉमा B से लेकर चले थे और B कॉमा A पर हम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है ये संबंध कैसा भी है, सममित भी है, सममित भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी समीकरण 2। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि देखिए, अब हम क्या सिद्ध करेंगे, संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो माना A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू A, और ये इस प्रकार है, ठीक है, ये इस प्रकार है कि देखिए, ये इस प्रकार है कि A कॉमा B जो है वो बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, ठीक है, तथा जो B कॉमा C है वो बिलोंग कर रहा है किससे, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, कि A कॉमा B जो है, ठीक है, A कॉमा B जो है वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा आपका R से, R1 से, ठीक है। और ये किससे भी बिलोंग करेगा, जो A कॉमा B है, ठीक है, ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आपका R2 से, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, जब ये A कॉमा बी R1 से भी बिलोंग कर रहा है, और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि B कॉमा C भी R1 से बिलोंग करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे तथा B कॉमा C जो है ये R1 से भी बिलोंग करेगा, कॉमा जो B कॉमा C है वो R2 से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, बताइए, तो इसका मतलब ये हो गया कि A कॉमा B जो है वो बिलोंग कर रहा है R1 से। इसका मतलब ये हुआ कि A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 से, तथा जो B कॉमा C है वो बिलोंग कर रहा है R2 से, ठीक है। और इसी तरह से तथा हम लिख सकते हैं कि A कॉमा B जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, R2 से। और तथा यहाँ हम लिख सकते हैं कि B कॉमा C जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ये देखिए यहाँ पर भी ये R1 आएगा, ठीक है। A कॉमा B R1 में भी है और B कॉमा C R1 में भी है। इसी तरह से A कॉमा B R2 में है और B कॉमा C भी R2 में है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि A कॉमा C जो है वो बिलोंग कर रहा है R1 से, तथा A कॉमा C जो है वो किससे भी बिलोंग कर रहा है, R2 से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A कॉमा C इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 से भी बिलोंग करेगा। और जब R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो R1 इंटरसेक्शन R2 संबंध है वो संक्रामक संबंध है, ठीक है। क्योंकि अगर A B और BC देखिए बिलोंग कर रहे होते हैं, संक्रामक का मतलब क्या होता है, अगर A B और BC बिलोंग कर रहे होते हैं तो फिर B मतलब A से लेके C भी
बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो यही तो यहाँ पे हो रहा है कि AC भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। ये समीकरण 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य कॉमा सममित, ठीक है, वह संक्रामक है, ठीक है। ये तीनों बातें हैं इसके लिए, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। और कौन से समुच्चय पर? समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम सिद्ध कर देंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।